हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। 2 दिन पहले राहुल गांधी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने 5-7 मिनट वो सुना। वो प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे लगा कि ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जिसको गोदी मीडिया ने पप्पू कह के बुलाना शुरू किया हुआ है। जिस इंप्रेशन के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस पकड़ के साथ, लफ्जों के ऊपर पकड़ के साथ राहुल गांधी बोल रहा था, वैसी पकड़ एक मामूली आदमी की नहीं हो सकती, एक वर्ल्ड क्लास लीडर की ही हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी बोला करती थी। हालांकि आहिस्ता बोलते थे, परंतु इसी कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह बोला करते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर दोनों का भाषण कंपैरिजन किया जाए, राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी साहब का, तो जिस तरीके से वो फैक्ट रख रहे थे, राहुल गांधी फैक्ट रख रहे थे और दिखा रहे थे कि ये वोटर लिस्ट है, इसमें ये देखिए, यहां ये गलती है, उस तरीके से, उस कॉन्फिडेंस से नरेंद्र मोदी साहब का भी नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी साहब का सारे भाषण, चाहे कोई भी निकाल के देख लो, असेंस या थीम ये है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस ने पिछले 60 साल में हिंदुस्तान को नुकसान ही पहुंचाया है। बीजेपी वाले कई लीडर तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान को आजादी ही 2014 में मिली है। वेल, वो पॉलिटिशियन है, कुछ भी बोलते रहे, झूठ तूफान, ऊट पटांग, परंतु जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि भाखड़ा नंगल मोदी ने बनाया। कोई ये नहीं कह सकता कि आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया ये मोदी ने या बीजेपी वालों ने बनाया। तो फैक्ट्स आर देयर, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। फैक्ट ये है कि अगर मोदी साहब ने कोई तरक्की की भी है, अगर कुछ बहुत सारे काम किए होंगे पिछले 10-11 साल में, उन कामों के बदले जितने टैक्स लगाए पब्लिक के ऊपर, कंपैरिजन ये है कि काम कितने किए, टैक्स कितने लगाए पब्लिक पर, और विदेशों से कर्जा कितना ले लिया। एक तरफ ये नरेंद्र मोदी साहब का, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का। पिछले 30 साल से कहते हैं वो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं कभी नहीं हारा। जज बख्शी को उन्होंने कहा 30 साल उनकी जीवन का वो पीरियड है जो पॉलिटिकली लड़ते हुए गुजरा। मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या प्राप्त हुआ, और जब नरेंद्र मोदी साहब अपनी कोई इवेंट दिखाते हैं, मोरों को दाना खिलाना, विदेशों से चीते मंगवाना, या अपने हाथ पर तोते को बैठा के और उसको दाना खिलाना,
या किसी मंदिर का उद्घाटन करना, धार्मिक इवेंट्स जितने मोदी साहब ने या बीजेपी वालों ने की हैं या करवाई हैं, इतनी कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुई, इतने वाजपेयी के टाइम में भी नहीं हुई होगी शायद। पर वाजपेयी के टाइम में यह हुआ कि गणेश जी दूध पी गए, अब नहीं पी रहे गणेश जी दूध। ट्राई करना चाहिए इनको, क्या पता ये फार्मूला फिर लग जाए, गणेश जी की पत्थर की मूर्ति शायद दूध पी ले। तो एक तरफ राहुल गांधी जो तथ्य है वो रख रहे हैं, जो देश में होना चाहिए वो रख रहे हैं। पता नहीं अगर कभी इनकी सरकार बनी, पता नहीं ये ऐसे करेंगे भी क्या नहीं करें, ये तो तब की बात है ना जब इनकी सरकार बनेगी। पर जिनकी सरकार है वो जो कुछ कर रहे हैं, मोरों को दाना खिलाना, तोतों के साथ फोटो खिंचवाना, या चीतों को इंपोर्ट करना, क्या इससे देश तरक्की कर रहा है? अब बीजेपी की सरकार यूपी में भी और सेंटर में भी, और कावड़ यात्रा का शोर, और कावड़ियों ने जितनी गुंडागर्दी की वो सारी टीवी में आ रही। उनकी गुंडागर्दी से या उनके गंगा जल लेकर आने से देश में कितना का विकास हो रहा है। सवाल यह है कि जो कुछ ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, जो इनका पावर होता है ना, ये नहीं कि वो काम नहीं करते, काम करते हैं। हिमाचल में आजकल कांग्रेस की सरकार है, वो काम कर रही है। पहले बीजेपी की सरकार थी, वो भी काम कर रही थी। काम तो किसी की भी सरकार आ जाए वो करेंगे ही थोड़ा बहुत, परंतु सवाल यह है कि उस काम का फायदा भी हो रहा है किससे? अगर किसी को फायदा हो रहा है, अगर देश तरक्की कर रहा है इस तरीके से, तो ठीक है, आप और 10-20 मंदिर बना लो, आप और 10-20 कावड़ यात्राएं निकाल लो, आप और मनगढ़ंत महाकुंभ पैदा कर लो। परंतु इन सब चीजों से अगर फायदा नहीं हो रहा, अगर देश का विकास नहीं हो रहा, अगर नरेंद्र मोदी साहब में हिम्मत है ना, तो वो एक बार कह दें कि हम एक प्रोग्राम चलाएंगे जिससे जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे, जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे, इतना कह दें और लागू कर दें, तो मैं समझूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब जैसा नेता कभी होगा ही नहीं। ही इज द बेस्ट मैन।